Practice for GATE 2022 with the Unacademy All India Mock Test for GATE 2022. Curated by top educators, based on the latest exam pattern covering the entire syllabus. Detailed performance reports with All India rank. Every Sunday starting January 2nd. Enroll now. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी जो है गेट ईएससी की बहुत बढ़िया चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है। गेट की बात करें या ईएससी की, दोनों ही एग्ज़ाम बहुत करीब है। फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है उतनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेस्ट देना आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी एग्ज़ामिनेशन में, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में होता है और टेस्ट को एनालाइज़ करना भी टेस्ट देने के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट एनालाइज़ करने की जहाँ बात आती आती है, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं होता कि टेस्ट को एग्ज़ैक्टली हाउ डू वी नीड टू एनालाइज़ सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज़ द एफर्ट्स दैट वी हैव पुट इन। हम टेस्ट देते हैं, 3 घंटे हम रिगरस उसमें जो है एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन अगर हमने उसको प्रॉपर्ली एनालाइज़ नहीं किया है, देन वी आर नॉट यूटिलाइज़िंग द एफर्ट्स व्हिच वी आर पुटिंग इन, ठीक है? तो उसको कैसे हमको एनालाइज़ करना है, उसके ऊपर आज अपना सेशन रहने वाला है। कैसे हम टेस्ट को इफेक्टिवली जो है एनालाइज़ करें। उससे पहले एक बार मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपके सामने। My name is Shivam Gupta, and I have graduated from IIT BHU Varanasi in mechanical engineering stream last year. And after that, I secured All India rank 24 in mechanical engineering stream in this year GATE examination, GATE 2021. And in All India in engineering sciences stream, I secured All India rank 23 in the same year. So I gave both papers which were available, mechanical and engineering sciences. This year also, I think there is option available of giving multiple papers. Yeah. So moving on to this slide where you can see a Telegram channel link, where you can see that there is a link which is shown, which is being shown here. यहाँ पर आपको जो लिंक है इसमें गेट का, जो गेट स्पेसिफिक अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा होगा? बेसिकली देयर वाज एन इशू कि जो भी अपकमिंग क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं या फिर जैसे अभी ये क्लास है, तो ऐसे यूट्यूब जो सेशंस हैं उनके लाइव जब कोर्सेज होते हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कब क्लासेस होने वाली है। उसके लिए देयर इज अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सारी रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी कि कब कौन सा सेशन होने वाला है। साथ ही जो नए ऑफर्स आपके लिए गेट स्टूडेंट्स के लिए हैं वो आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। नए अपकमिंग प्लान्स जो अनअकैडमी के हैं वो आपको यहाँ पर सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड वॉच इट आउट और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So there are basically two courses which are being provided by an academy. One is plus course and second is iconic course. इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। प्लस कोर्स क्या है? सबसे पहले लाइव क्लासेस, जैसे कि अभी आपकी ये क्लास है, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, लेकिन इस तरह की लाइव क्लासेस भी आपकी जो है कंडक्ट कराई जाती हैं यूट्यूब पर भी और जो है अनअकैडमी पर भी स्पेशल क्लासेस के फॉर्मेट में। स्पेशल क्लासेस में मे बी कई बार पॉसिबल नहीं होता पूरे कॉन्सेप्ट को या पूरे टॉपिक को एकदम अच्छे मैनर में या फिर पूरे सब्जेक्ट को कवर कर पाना, कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो लाइव क्लासेस में आप देखेंगे जो आपकी प्लस प्लेटफॉर्म पर होने वाली हैं, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको अवेलेबल होंगे। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी, एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, सारे एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस आपके लिए तैयार की जाती हैं। लाइव कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके पास कंडक्ट करवाए जाते हैं। वीकली टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक टेस्ट का किसी एग्जामिनेशन में। आप चाहे गेट की बात कर लें, चाहे ईएससी की बात कर लें या किसी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात कर लें, आपके पास जो है टेस्ट देने के लिए आपको जो एक्चुअल एग्जाम देने जाएंगे उससे देने के लिए आपके पास कम से कम 30 से 40 प्रैक्टिस टेस्ट की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, विच इज़ वेरी 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 मच रिक्वायर्ड। उसके लिए यहाँ पर प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिससे
आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहे, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बीच में छूटे नहीं, एक रूटीन आपका डेवलप हो जाए कि हाँ, एक वीक मेरा एक अनअकैडमी का टेस्ट तो फिक्स्ड है ही, ठीक है? आपको प्रॉपर रैंक एनालिसिस आपका यहाँ पर मिलता है, स्टूडेंट्स के बीच में आपकी कितनी कितनी रैंक आ रही है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, इस पेपर को, इन पेपर्स को देते हैं, तो आप कहाँ स्टैंड उसमें कर रहे हैं। देन थर्ड थिंग इज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो लाइव क्लासेस होती हैं वो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के फॉर्मेट में होती हैं, और जो क्लासेस प्रीवियसली हो चुकी हैं उनके लिए आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है। ऐसा नहीं है कि जो क्लासेस आपने ज्वाइन किया उसके बाद जो हो रही हैं सिर्फ उनके लिए एक्सेस है, नहीं, जो भी क्लासेस प्रीवियसली हो चुकी हैं, आने वाले टाइम में होंगी, सबके लिए आपके पास जो है अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल होगी जब भी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी उसके बाद से, ठीक है? उसके बाद रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस और क्रैश कोर्सेज, दीज आर आल्सो प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिवाइजिंग सम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? सो आई एम सेइंग दैट रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस और क्रैश कोर्सेज का भी बहुत मेजर रोल है। कैसे कि सपोज आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, यू हैव प्रिपेयर्ड सम टॉपिक, बट नाउ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ हियर एंड देयर इन दैट टॉपिक, आपको कुछ मे बी छोटी मोटी मिस्टेक्स या फिर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपको जो है समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपके रैंक इंप्रूवमेंट और क्रैश कोर्स बैचेस बनाए गए हैं। उसके बाद मूविंग ऑन टू आइकॉनिक कोर्स, यहाँ पर क्या है, आपको अनअकैडमी हैज फोकस्ड ऑन द कस्टमाइजेशन ऑफ ए प्रिपरेशन, आपके एज जैसे कि आप प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर स्टूडेंट को जो है सेम प्रॉब्लम आ रही है, many student some student will face one kind of problem and other will face different kind of issue in the strategy making, in the problems, in the conceptual understanding, so every person is having different brain, so different problems will be uh, faced by the students, तो उस डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट एडवाइस या डिफरेंट गाइडेंस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। उसके लिए यहाँ पर आपको, अगर आपको लगता है कि आपको नीड है एक स्पेसिफिक गाइडेंस की, देन यू शुड seek for this iconic course, and here you will be getting a personal coach who will guide you on your one to one strategy, one on one strategy, आपको personally he will guide you कि आपकी strategy आप उसको बताएंगे जैसे कि, तो कि इसमें ये flaws हैं और ये modifications आपको करने हैं। अगर आप strategy form ही नहीं कर पा रहे हैं, then he will help you out in preparing the complete strategy for the examination। GATE एग्जामिनेशन हो गया, ESE एग्जामिनेशन हो गया, दोनों के लिए कंप्लीट गाइडेंस आपको स्ट्रेटेजी मेकिंग में मिलेगा। उसके बाद डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एडुकेटर्स, आपका मान लीजिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डाउट है, उसको सॉल्व करने के लिए प्लस क्लास अगर आपकी लाइव लेक्चर हो रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सॉल्व एवरी डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल डाउट आई एम टॉकिंग अबाउट, वह भी क्लास कंडक्ट हो गई उसके बाद आपका कोई डाउट है जो आपने प्रैक्टिस करी, तो वो कहाँ सॉल्व करेंगे आप? उसके लिए भी आपको अगेन एक प्लेटफॉर्म दिया है अनअकैडमी ने, यहाँ पर आप अपने जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसका पिक्चर लेके यू कैन सेंड इट टू द एडुकेटर who will provide you with the handwritten solution of the क्वेश्चन, उसके साथ आपको समझाने में भी वो कॉन्सेप्ट समझाने में भी जो हेल्प करेगा। तीसरी चीज स्टडी प्लानर, आपको कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू, देखिए प्रिपरेशन में कुछ लोग सिर्फ 6 घंटे पढ़ के काम चला लेते हैं, कुछ लोग 4 घंटे पढ़ के भी काम चला लेते हैं, कई लोग 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान मिलेगा। स्टडी बूस्टर सेशंस रिवीजन के लिए जो आपको हेल्प करेंगे, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है हर टेस्ट का, कि हर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से था, किस टॉपिक में आपकी एफिशिएंसी कितनी है, उस हिसाब से आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, कस्टमाइज्ड नोट्स प्रिपेयर्ड बाय द टॉप फैकल्टीज ऑफ अनअकैडमी, वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, आप कैसे एक्सेस करेंगे इसको, इस ये पर्टिकुलर आपको लिंक दिख रही है यहाँ पे, लिंक भी देता हूँ मैं इसको, unacademy/unacademy.com/1 second /@Gupta Shivam 245, दिस इज द लिंक। इस लिंक पर आप जाएंगे, देन यू विल रीच टू दिस पर्टिकुलर पेज, जहां पर आप इस फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर, सो दैट यू कैन गेट ऑल द रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग माई अपकमिंग सेशंस, अपकमिंग स्पेशल क्लासेस, जो भी क्लासेस मेरी होने वाली है, और साथ ही जो क्लासेस मेरी हो चुकी हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी,
ओएनजीसी आईएसएल की मैंने के ऊपर एक क्लास ली थी, लास्ट 75 डेज के ऊपर एक स्ट्रेटजी के ऊपर एक क्लास ली थी, प्रैक्टिस का क्या महत्व है एग्जाम में उसके ऊपर मैंने क्लास ली थी। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। और ये है एक आपके लिए अपडेट कि कल मेरी एक क्लास होने वाली है विच इज़ स्पेशल, विच इज़ इन द स्पेशल क्लास फॉर्मेट, जो अनअकैडमी के ऐप पर आपकी जो है होने वाली है, ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रेटजी टू गेट 15 आउट ऑफ 15 इन जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। इसमें हमारी एक दो क्लासेस कंडक्ट हो भी चुकी हैं, आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, यू विल गेट अ परफेक्ट अप्रोच की जो है जनरल एप्टीट्यूड में आपका जो स्कोर है उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। डायरेक्ट लिंक भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इस लिंक पर आप जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन अभी नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगी। साथ ही टाइम आपको बता देता हूँ, 23 कल की डेट है, 9 PM आपकी जो है क्लास कंडक्ट होने वाली है कल शाम को 9 बजे। इस क्लास में डेफिनेटली आए। अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं भी है, तो कैसे आपके स्कोर को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, वो सारी प्लानिंग, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं आज की एनालाइजिंग टेस्ट सीरीज। कि अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आप देना स्टार्ट कर दिए हैं या नहीं भी किए हैं, क्या उसको स्टार्ट करने का मेथड हो सकता है आपका, कितनी फ्रीक्वेंटली आपको देनी है, किस तरह से आपको एनालाइज करनी है, स्कोर जो है आपका कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें स्कोर आपका मे बी कम आ रहा हो, मे बी ज्यादा आ रहा हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। और हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरी प्रिपरेशन जो है जिस लेवल पे है उससे मेरा स्कोर जो है वो रिलेटिवली कम आ रहा है। तो उस स्कोर को उस प्रिपरेशन के लेवल पे कैसे पहुंचाया जाए, या फिर प्रिपरेशन को जो है इस तरह से हम किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है कि हमारा स्कोर जो है वो इम्प्रूव। ठीक है, सिर्फ सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन लगाने से या सिर्फ थ्योरीज ऑफ मशीन क्वेश्चन लगाने से काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा, आपको पहले अपनी वीकनेस पहचाननी है। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आप सिली मिस्टेक ज्यादा कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ वेयर इज द मेजर इशू जहाँ पे आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो रहे हैं। वो एरिया आपको पकड़ना है, उस एरिया को स्लाइटली स्लाइटली धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के साथ ही नए एरियाज आपको देखने की जहां पर आपकी मिस्टेक्स हो रही है। तो ये आपका बेसिक प्लान रहता है कि कैसे आप एनालाइज करते हैं टेस्ट सीरीज को, कैसे आप ऑप्टिमाइज जो है आपके स्कोर को करते हैं। इस प्लान को जो है अपन एक बार देख लेते हैं धीरे धीरे, एक स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप, कि क्या आपका फोकस जो है रहना चाहिए। देखिए, 3 तरह के टेस्ट आपके जनरली टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका सब्जेक्ट टेस्ट, सेकंड होता है आपका पार्ट टेस्ट, और थर्ड होता है आपका फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, क्या मीनिंग है इनका, कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट टेस्ट जो है आपका, सब्जेक्ट टेस्ट जो आपका है वो आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट कवर करेगा। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है, तो इसका एक सब्जेक्ट टेस्ट होगा, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसमें कवर होगा। पार्ट टेस्ट क्या है, जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कुछ हाफ या फिर 1/3 सेक्शन जो है उसको कवर करेगा। ठीक है, ये आपके पार्ट टेस्ट हो जाते हैं। फुल लेंथ टेस्ट क्या होता है, जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस को जो है कवर करता है। अब तीनों चीजों का रिवीजन डिफरेंट मैनर में हो सकता है। तीनों चीजों को का अटेम्प्ट आप कब करेंगे, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है वो डिफरेंट होगा। उसके बाद एनालाइज कैसे करेंगे, तीनों का आपका डिफरेंट होगा। सब्जेक्ट टेस्ट और पार्ट टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप सब्जेक्ट टेस्ट या पार्ट टेस्ट दें, अपने सब्जेक्ट को थॉरोली रिवाइज करें, पर अच्छे से उसको जो है रिवाइज करें। व्हाई 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 आई एम सेइंग दिस, क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट और पार्ट टेस्ट की बात करें तो आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज विजिट करके देख लीजिए। हर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस जो हैं सब्जेक्ट टेस्ट पार्ट टेस्ट में टफ रहते हैं रिलेटिवली, व्हिच विल बी आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन। जो गेट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फुल टेस्ट में भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट टेस्ट और पार्ट टेस्ट में उनका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। तो अगर आप बिना पढ़े या बिना फॉर्मूला रिवाइज किए, बिना कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए सब्जेक्ट टेस्ट या पार्ट टेस्ट देने जाएंगे, तो मे बी आप इतना अच्छा स्कोर नहीं करें, और उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका जो है लो होगा। तो मैं नहीं चाहता वो हो, और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए टेस्ट देने के बाद कि एक बार रिवाइज कर लेता फॉर्मूला, या एक बार जो है एक बार देख लेता, एक बार जस्ट जस्ट फॉर अ साइट अगर मैं देख लेता तो शायद अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, उस चीज़ की आदत भी हमको नहीं बनने देनी है। तो क्या करना है आपको, जब भी आप सब्जेक्ट टेस्ट या पार्ट टेस्ट दें, तो थोरोली सब्जेक्ट को रिवाइज करें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मान के चलिए आप सब्जेक्ट जो है टेस्ट देने वाले हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को एक बार पूरा
शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें उसकी एक बार रिवाइज कर लीजिए विद थ्योरी विद एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट टेस्ट अगर देने जाएंगे, टेस्ट देते टाइम आप अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। टेस्ट देते टाइम आपको ये नहीं लगेगा कि क्वेश्चन मेरे को आता तो है लेकिन फॉर्मूले में कहीं मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो डेफिनेटली उस टाइप का होगा जो आपको कॉन्सेप्चुअली आप उसमें जिसमें वीक है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स बेसिकली या फिर कह सकते हैं कि फॉर्मूला मिस्टेक जो है वो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका जो है तभी इंक्रीज हो पाए। दूसरी चीज, जब आप एफएलटीज देने जा रहे हैं, ठीक है, एफएलटीज में आपको क्या ध्यान रखना है? सो एफएलटीज शुड बी गिवन एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या मतलब है इसका? हम लोग क्या होते हैं कई बार जो है एफएलटीज देना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन जैसे एफएलटीज मैंने आज दिया, मंडे को मैंने मान लीजिए कि आज मंडे है और मैंने मंडे को एफएलटी दिया, उसके बाद अगला एफएलटी मैंने थर्सडे को दिया, अगला एफएलटी मैंने 2 हफ्ते बाद दिया, अगला एफएलटी मैंने फिर 2 दिन बाद दे दिया। ये अप्रोच बहुत बेकार अप्रोच है, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप जो फ्रीक्वेंसी उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं तब आपका इफेक्टिव आउटकम नहीं आ पा रहा है। जो एफेंसिव जो फ्रीक्वेंसी उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं, जब टेस्ट देना आप जो है ज्यादा इंटरवल, आपने 2 वीक का गैप ले लिया टेस्ट देने में, तो पिछला जो टेस्ट दिया था उसमें आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उसमें जो कमियां थी वो आपकी इंप्रूव नहीं हो पाई, ठीक है। तो कैसे आपको टेस्ट देना है? रेगुलर इंटरवल इंटरवल पे आपको टेस्ट देना है, और एटलीस्ट एक टेस्ट देना हर हफ्ते आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है या फिर कर भी दिया है और जो है फ्रीक्वेंसी आपकी इफिशियंसी कम है, तो जो है हर हफ्ते आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। इस चीज को अपना रूल जो है वो बना लीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एफएलटीज के लिए, एनालाइज कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं एक भूमिका क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको जो है टेस्ट देने से पहले क्या चीजें ध्यान रखनी है। सेकंड थिंग, प्रॉपर एनालाइजिंग ऑफ एवरी टेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आप सिर्फ टेस्ट देंगे, स्कोर पाएंगे, उसके बाद आप खुश होंगे, दुखी होंगे, जो भी है टेस्ट स्कोर के अनुसार, उसके बाद भूल जाएंगे उसको, फिर अगला टेस्ट देंगे, फिर सिमिलरली आप खुश होंगे, दुखी होंगे, फिर भूल जाएंगे। There's no use of this, my dear friends. There is no use of this. यूज किस चीज का है? आप उस टेस्ट को दें, अपनी टाइमिंग उसको नोटिस करें, अपने मिस्टेक्स हैं उनको नोट करें, अपने जो कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं उनको नोट करें, उसके बाद अगले टेस्ट में उनके बेसिस पर आपका स्कोर इंप्रूव होना चाहिए। आई गेटिंग माई पॉइंट? आपका हर टेस्ट में whenever you are attempting a FLT, पिछले टेस्ट से आपका परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए, स्कोर बेटर होना हो, देयर इज नो इशू, क्योंकि कई बार टेस्ट हो सकता है टफ हो, कई बार आसान हो, लेकिन आपको खुद को फील होना चाहिए कि लास्ट टेस्ट से आई आई हैव अटेम्प्टेड दिस टेस्ट इन अ बेटर मैनर, इन अ एफिशिएंट मैनर, ठीक है। ये कैसे फील होगा, उसके लिए प्रॉपर एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, अपनी गलतियों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप उन गलतियों के ऊपर जो है काम कर पाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, थ्री मेजर एनालिसिस। तीन कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको फोकस करना है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस जगह आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर जो आपके पॉइंट ऑफ फोकस जो है वो रहने चाहिए आफ्टर यू हैव अटेम्प्टेड फॉर एनी ऑफ द टेस्ट, मे बी इट इज एफएलटी और मे बी इट इज पार्ट टेस्ट और सब्जेक्ट, सॉरी, या। तो सबसे पहले तो टाइम एनालिसिस। देखिए आफ्टर each and every question means when you are attempting a test or whenever you are solving a practice book also, previous year book भी आप कर रहे हैं या कोई भी आप बुक कर रहे हैं या फिर टेस्ट दे रहे हैं, टाइम एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रुशियल एक्चुअली, क्योंकि इस एग्जाम में आपके लिए टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखिए 65 क्वेश्चंस आपके पास हैं, बार बार इस चीज को बताता हूँ, 180 मिनट्स आपके पास है, ठीक है। क्या आपने कभी कैलकुलेट किया कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना मिनट है? approximately 2.75 minutes are there for each question. हर क्वेश्चन भी आपके पास 2.25 मिनट है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर ले, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको 4 से 5 मिनट भी लग जाए, इट इज नो इशू इन दैट। लेकिन ये मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड में ये क्लॉक जो है वो बन जानी चाहिए कि किस क्वेश्चन में मेरे को कितना टाइम जा चुका है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसको फॉर्मूले पे फॉर्मूले लगा रहे हैं, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन आते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं,
टाइम का कोई अता पता नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। 5 मिनट निकल गए, 7 मिनट निकल गए, 8 मिनट निकल गए। जब निकल जाते हैं और आंसर नहीं आता है, तब रियलाइज होता है कि अरे! ये तो ब्लंडर हो गया। आफ्टर 1 आवर यू विल बी रीचिंग टू 10 और 12 10th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन, देन यू विल रियलाइज कि अरे! ये तो ब्लंडर हो गया। ये आपको ये चीजें जो है वो ध्यान रखनी है शुरू से, फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर टेस्ट यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज अबाउट योर टाइम। आपको हर क्वेश्चन का टाइम लिमिट लेके चलनी है कि 2.75 मिनट्स से ज्यादा जिस क्वेश्चन में लग रहे हैं उस क्वेश्चन को हो सके तो सेकंड राउंड के लिए छोड़ दीजिए। अगर वो क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में और लगा के जो है हो पा रहा है तो उसको कर लीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। 2.75 मिनट्स का मतलब समझ रहे हैं आप? 2 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, करेक्ट? ये अपना जो है टारगेट रहना चाहिए कि 2 मिनट 45 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देन इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है तो उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सेकंड राउंड आपका तभी आ पाएगा जब आप फर्स्ट राउंड से टाइम निकालेंगे। और टाइम कैसे निकलेगा? इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर जिनमें आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो टाइम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एनालिसिस की बात करें अगर, तो आपने चलिए टेस्ट देते टाइम आपने शेड्यूल करके अपना टेस्ट दिया, जितना टाइम लगना था उतना टाइम आपने लगा के दिया, टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद टेस्ट के बाद एनालिसिस कैसे करें उसका? देखिए, जो क्वेश्चन आपको लग रहा था, टेस्ट देने की सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि टेस्ट देने के जस्ट बाद आपको एनालिसिस करना है। या बात मतलब कि हो सकता है 30-35 मिनट आधे घंटे का गैप लेना चाहे, रेस्ट लेना चाहे, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि टेस्ट देने के बाद आप अगले दिन या 2 दिन बाद इसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि उससे ये ब्लंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भूल जाएंगे कि आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, क्या अप्रोच लगाई थी इस क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए आपको एनालिसिस तुरंत करना है, सेम डे करना है। टीम एनालिसिस आपको पता है कि आपने इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लगाई थी, आपको टाइम भी अप्रोक्सीमेटली कहीं न कहीं माइंड में सेट होगा कि यहाँ 2 मिनट लग गए थे, 4 मिनट लग गए थे, या फिर आपको पता होगा कि नहीं 8-9 मिनट लग गए थे और फिर भी इसका आंसर जो है गलत हो गया। ये चीज़ आपको माइंड में रहेगी। उसके बाद आप सॉल्यूशन चेक करेंगे। सॉल्यूशन चेक करने के बाद आपको पता है कि एग्ज़ैक्ट मेथड क्या है इसका। नाउ यू नो दैट हाउ व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कि अगर आपको पहली बार में क्लिक हो जाता कि कैसे सॉल्व करना है, तो कितना टाइम लगता? नाउ यू हैव टू कंपेयर बोथ टाइमिंग्स एंड यू हैव टू improve your performance so that you will be able to solve that question in the ideal time which was decided by you। ठीक है? प्रिपरेशन कैसे कस्टमाइज्ड होती है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिपरेशन आप खुद कस्टमाइज बना सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन आपकी गलतियों के ऊपर निर्भर करेगी। कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है? तो टाइम एनालिसिस आपको हर क्वेश्चन का करना है, चाहे आप उसको टेस्ट सीरीज में ले रहे हैं, चाहे आप उस क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस बुक या फिर किसी और फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है? देन सेकंड थिंग व्हिच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सिली मिस्टेक्स। देखिए, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या 99% स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ ब्लंडर बिकॉज ऑफ जस्ट देयर सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स जो है वो किसी की जीरो नहीं हो सकती। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स जो है परेशान रहते हैं कि भाई सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। सिली मिस्टेक्स कभी किसी की जीरो नहीं होती। आप टॉपर से भी जाके पूछेंगे तो एक दो क्वेश्चन हर इंसान जो है गलत करके आता है। इंसान जो है जिसकी रैंक 1 है वो भी 2 क्वेश्चन बस इसलिए 2 + 2 5 करके वो भी कहीं न कहीं आता है। लेकिन क्या किया जा सकता है? प्रैक्टिस के द्वारा इन सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जो सिली मिस्टेक्स आपकी हो सकता है इनिशियल पेपर में 20 नंबर की आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, जब आप अभी टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो उन 20 से लेके घटाकर उनको 3 या 4 मार्क्स किया जा सकता है। ठीक है ना? कुछ लोग उनको 1 या 2 मार्क्स तक भी रिड्यूस कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो मेरे से तो नहीं हो पाया था। मैंने करीब फाइनल पेपर में भी 3 या 4 मार्क्स की सिली मिस्टेक्स कर दी थी। बट स्टिल इट कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है? रिडक्शन कैसे होगा उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, उसको डायरेक्ट फॉलो कीजिए। आप पहले एनालाइज कीजिए कि हर पेपर में आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो रही है, फॉर्मूला मिस्टेक ज्यादा हो रही है, रीडिंग मिस्टेक ज्यादा हो रही है, मार्किंग मिस्टेक ज्यादा हो रही है। चारों मिस्टेक्स को ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन मिस्टेक 2 + 2 5 कर दिया। समझ पा रहे हैं? कैलकुलेशन या फिर कोई और हो सकता है, थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी हो, पर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी जो कि इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। दूसरी चीज फॉर्मूला मिस्टेक। फॉर्मूला मिस्टेक क्या होती है? स्क्वायर का क्यूब कर दिया, क्यूब का क्यूब रूट कर दिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इस तरह की छोटी मिस्टेक जो आपको पता था फॉर्मूला, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन में बिकॉज ऑफ सम एंजाइटी और मे बी सम प्रेशर आपने उस टेस्ट प्रेशर के चक्कर में उसको गलत कर दिया। ठीक? या फिर मे बी प्रॉपर रिवीजन ना हुआ, वो भी आपका रीजन हो सकता है सिली मिस्टेक्स। तीसरी चीज रीडिंग। आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कौन सा सही है, आपने लगा दिया कौन सा गलत है।
ठीक है, आजकल तो आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमएसक्यू भी आते हैं, तो वहाँ पर तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है इस चीज़ से। तो रीडिंग आपको प्रॉपर करनी है, आपको यूनिट्स प्रॉपर पढ़नी है। सेंटीमीटर लिखा है तो उसको मीटर नहीं मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, ठीक है ना? प्रॉपर पढ़ना है, यूनिट्स पढ़नी है, डेटा जो गिवन है उसका फॉर्मेट आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है। जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि हाँ मिस्टेक हो सकती है, उसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है ना? उसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, हाउ टू सॉल्व दिस मिस्टेक, रीडिंग जो मिस्टेक्स है, या जो भी आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब आपको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ है जो क्रिटिकल है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, तो जब आप उसको एक्चुअली सॉल्व करेंगे तब आप हो सकता है उस चीज़ को भूल जाएँ। पहले क्या करिए, तो अपनी नोटबुक में एक बार नोट कर लीजिए। तीसरी एक ही कैलकुलेशन फॉर्मूला, रीडिंग, उसके बाद मार्किंग। मे बी आपने क्वेश्चन सही पढ़ा, सॉल्व भी सही कर दिया, लेकिन एबीसीडी में से ऑप्शन गलती से मार्क करके आ गए। ये फिजिकल पेपर में ज़्यादा मिस्टेक होती है, लेकिन जो है ऑनलाइन पेपर में भी मिस्टेक पॉसिबल है। तो अगर हो सकता है आपकी ये मिस्टेक हो रही हो, तो इन चारों में से जो भी मिस्टेक आपकी मेजर हो रही है, उस पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। कैसे इंप्रूव करनी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रीडिंग के लिए आपको मार्क करते चलना है। ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप में मार्क, कंप्यूटर में मार्क नहीं कर सकते, डेफिनिटली उसको लिखते चलना है आपकी डायरी में, आपको जो भी वर्क के लिए नोटबुक मिली है उसमें आपको लिखते चलना है जो भी क्रूशियल पॉइंट्स हैं। कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में मेरी ये कैलकुलेशन हुई थी गलती, कोई, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप गलती करते हैं तो सिमिलर टाइप ऑफ गलती बार बार करते हैं, इसलिए वो गलती आपकी आदत बन जाती है, तो वो आपको नहीं बनने देना है। क्या करना है, आपको आपको पहले फोकस करना है कि कौन सी गलती हुई थी, उस गलती को रिपीट नहीं करना है। अगली बार जब वो गलती आपके पास आएगी तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये गलती मैं कर चुका हूँ, तो एटलीस्ट वो गलती तो मैं यहाँ ना करूँ। क्योंकि अगर आप सेम मिस्टेक अगर आप रिपीट कर रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग अ टेस्ट। टेस्ट का मतलब ही यही है। टेस्ट का मतलब कभी रैंक लाना नहीं होता, टेस्ट का मतलब कभी अपने आप का खुद का ऑल इंडिया रैंक चेक करना है और इंडिया में मैं कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या फिर कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, वो नहीं होता। टेस्ट का मतलब होता है आपकी गलतियां करना और गलतियों से सीखना, जिससे कि आप फाइनल टेस्ट में जो है मिस्टेक्स ना करें। सिमिलरली फॉर्मूला मिस्टेक्स, जो भी आपके फॉर्मूलाज में दिक्कत हो रही है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होंगे जिनमें आप क्यूब का स्क्वायर करते हैं, सब सारे फॉर्मूलाज में नहीं करेंगे आप, तो उन स्पेसिफिक फॉर्मूलाज को अलग से लिख के रख लीजिए। हर टेस्ट में आप देखिए कि इस टेस्ट में मेरी ये गलतियां हुई, अगले हफ्ते जब मैं टेस्ट दूंगा तो ये फॉर्मूला तो मैं गलत नहीं करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट, ये चीजें आपको करनी है। अगली चीज, कॉन्सेप्ट एनालिसिस। क्या है कॉन्सेप्ट एनालिसिस? कई बार होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअली कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आप उसको सॉल्व कर, आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपको समझ में आ गया, लेकिन आप जब आपने सॉल्व किया, जब आप उसको सॉल्व करने गए तो आपका कॉन्सेप्ट जो है हिल गया, सवाल देख के जो है आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो वहां पर आपको खासा ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्चुअल जो भी मिस्टेक्स है उनको नोट करिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट इस पेपर में गलत किया है, आज के पेपर में गलत किया है, एक हफ्ते बाद जो आप एफएलटी देने जाएंगे उसमें आप सेम मिस्टेक नहीं दोहरा सकते। सेम मिस्टेक दोहराएंगे तो आपके टेस्ट देने का अगेन देयर इज नो पर्पस। पर्पस को रखना है तो आपको कॉन्सेप्ट जो भी आपसे नहीं आया उसको रिवाइज करना है, देखना है, चेक करना है, क्वेश्चन करके देखना है, पार्ट टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे देके देखना है आपको, तभी आप जो है इंप्रूव कर पाएंगे। अगली चीज, सब्जेक्ट स्ट्रेंथ। सब्जेक्ट स्ट्रेंथ क्या चीज है कि हो सकता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फेवरेट सब्जेक्ट हो, आपकी उसमें स्ट्रेंथ हो, या फिर हो सकता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रेंथ हो, या फिर हो सकता है आपका हीट एंड मास ट्रांसफर स्ट्रेंथ हो, थर्मोडायनेमिक्स आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, मटेरियल साइंस आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। कैसे पता चलेगा सर, कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रेंथ है? टेस्ट से पता चलेगा। देखिए, हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ ना हो। मेरे को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में अच्छा लगता था लेकिन थर्मोडायनेमिक्स मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेरे को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा आते थे। तो दिस कैन हैपन। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एक्चुअल स्ट्रेंथ। ये नहीं कि जो मेरे को पढ़ने में अच्छा लग रहा है वही मेरी स्ट्रेंथ रहेगी, नहीं। जो आपको एक्चुअली मार्क्स दिला रहा है एग्जाम में, दैट इज योर स्ट्रेंथ। सो ट्राई टू एनालाइज कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स रिलेटिवली ज्यादा आते हैं या फिर रिलेटिवली गलतियां उसमें कम होती हैं, फॉर्मूला आप नहीं भूलते हैं, ठीक है? ऐसी सब्जेक्ट्स को एनालाइज करें। साथ ही कुछ नया कॉन्सेप्ट अगर किसी सब्जेक्ट में आ गया तो उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप कौन सी सब्जेक्ट है जिसमें कोई नया क्वेश्चन बना के दे देगा तो आप कर देते हैं। जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं कि भाई उसमें पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी आप जो है उसमें गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को एनालाइज कीजिए, देखिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अपनी कमियों को, अपने जो सब्जेक्ट्स जो है वीक है उनको पहचानिए और अगले वीक में उन पे एफर्ट डालिए। ओके, तभी आपकी प्रिपरेशन या फिर कह सकते हैं कि टेस्ट देना जो है वो इफिशियंट होगा। टेस्ट देना जो है आपका आपके एग्जाम में ऑप्टिमाइजेशन के साथ हेल्प कर पाएगा। आफ्टर एनालिसिस क्या करना है, सारी चीजें आपको बता भी चुका हूँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। नोट एवरी मिस्टेक। यहाँ पर सिली मिस्टेक्स
अगर आपको कोई मेजर लग रही है तो उसको नोट कर सकते हैं आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद जो नोट करनी है वो है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। क्यों नोट करनी है? कि जब 1 हफ्ते बाद आप अगला टेस्ट देंगे, तो वहाँ हो सकता है आपको याद ना रहे कि मेरे पिछले टेस्ट में कौन-सी गलती थी। लेकिन अगर आप अभी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हैं, उसको नोट कर लीजिए, उसको इम्प्रूव करिए। अगले पूरे हफ्ते में उसको डेली कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि वो मिस्टेक आपकी जो है इम्प्रूव हो जाए, एकदम बिल्कुल सॉलिड हो जाए कि उस मिस्टेक को आप कभी दोहरा ना पाएँ जीवन में। अगला टेस्ट आप देते हैं, नेक्स्ट टेस्ट। इस टेस्ट में फिर से चेक करिए कि लास्ट पेज पर जो मैंने मिस्टेक लिख रखी है, जो मेरे पिछले टेस्ट में हुई थी, क्या वो रिपीट हो रही है? एक डायरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी नोट करने के लिए। उसमें आप हर टेस्ट का सिर्फ एफएलटी की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा फाइल वर्क करवाऊँगा कि नहीं प्रिपरेशन में ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक एफएलटी की आप एक नोटबुक तैयार कर लीजिए जिसमें बस 2-3-4 पॉइंट आपको टेस्ट देने के बाद लिखने हैं, कि कॉन्सेप्चुअल जो गलतियाँ थी वो आपकी रिपीट नहीं हो। दैट्स इट। वेरी सिंपल वर्क, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फास्ट इंप्रूवमेंट चाहते हैं। देखिए, एक होता है कि आप बार-बार टेस्ट दे रहे हैं तो आपका इंप्रूवमेंट जो है उतना एफिशिएंट नहीं है। a mechanical engineer, it is your responsibility to increase the efficiency of every process। ठीक है, तो आप खुद की efficiency सबसे पहले बढ़ाइए। आप ये कोशिश करिए कि जो आप एक एक टेस्ट दे रहे हैं, हर टेस्ट आपकी जो एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है। सेकंड थिंग, ट्राई टू वर्क ऑन ईच कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थ्रू आउट द वीक। जो मैंने आपको वही बताई कि सबसे पहले मिस्टेक को नोट कीजिए, एनालाइज कीजिए। उसके बाद हर उस हफ्ते में आपको जो मिस्टेक आपने करी है, जो कॉन्सेप्ट आपने प्रॉपरली आप शायद उसको पहली बार में नहीं सीख पाए, उसको उसके ऊपर वर्क कीजिए। उसके ऊपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, उसके वर्कबुक आप लगाइए, उसकी सब्जेक्ट टेस्ट आप दीजिए, वो सारी चीजें आप। अगली चीज है सब्जेक्ट रिवीजन। देखिए, सब्जेक्ट रिवीजन जो है आपका वो टेस्ट के साथ होना चाहिए, ठीक है ना? सब्जेक्ट रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ ली उसकी। हर हफ्ते आपको अब रिवीजन पे जोर देना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपकी एग्जाम पास आ रही है। सब्जेक्ट रिवीजन कैसे करेंगे आप? पार्ट टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट देकर। आपने एक बार थ्योरी रिवाइज करी, फॉर्मूला रिवाइज किए, जो है एग्जाम्पल्स उसके देखिए, उसके बाद उसका पार्ट टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट टेस्ट दीजिए, तभी आपको जो है क्रेडिबिलिटी उसकी मिलेगी कि हाँ, आपने रिवीजन जो है कर लिया है। देन नोट द न्यू कॉन्सेप्ट्स। जो भी नए कॉन्सेप्ट्स, नए टाइप के क्वेश्चंस आप जो है टेस्ट सीरीज में देखते हैं, उनको अलग से नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार जो है गेट एग्जामिनेशन में कई बार क्या, ये मान लीजिए कि आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, थोड़ा सा आपको हिलाने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट या फिर ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा जो है ऑर्थोडॉक्स नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा सा नए काइंड ऑफ नया टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है किसी ने बनाने की कोशिश किया है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको इन नए कॉन्सेप्ट जो है ये सीखे आपने, ये बहुत हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठ के कोई कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आ भी सकता है, लेकिन होगा क्या उससे एक्चुअली आपकी पकड़ बनेगी किस चीज पर, कि नया कॉन्सेप्ट या नया टाइप का फॉर्मूला अगर कोई आता है, नया टाइप का कॉन्सेप्ट अगर कोई आपसे पूछता है, तो उसको अप्रोच कैसे करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनको एक जगह से आप हल्का सा जो है नोट करके रखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। लीप फ्रॉग जंप, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्या होती है लीप फ्रॉग जंप। बेसिकली whenever you are preparing for exam, preparing for exam, you are a aspirant, you are aspiring, ठीक है, to be something, to get something, to clear the exam, to get a good rank in the exam. When you will be reached here, when you will be reached here, where? Maybe in a PSU, maybe an IES officer you will be, maybe you will be having a uh, IIT or ISC college with you। तो ये सारी चीजें जो आपको मिलेंगी, ये है आपका गोल, यहाँ आप पहुंच चुके हैं। ओके, दिस इज द पोजीशन वेयर यू आर एस्पायरिंग, यू आर नॉट, यू आर जस्ट एस्पायरिंग, आप बस चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है कि आप वो बन जाए। बीच में एक प्रोसेस लगेगी, तब आप इस लीप फ्रॉग जंप, या कह सकते हैं कि बड़ा जंप जो है वो आपको कब मिलेगा। देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्वड। प्रोसेस क्या है? यू हैव टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। देखिए, लास्ट 2 महीने बचे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ, मोटिवेशन देने का मुझे कोई खास शौक नहीं है, लेकिन क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीजें, कि अगर 2 महीने बचे हैं तो अपनी जान झोंक दीजिए इसमें, क्योंकि लास्ट में एग्जाम देने के बाद ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि बस लास्ट 1 महीने में मैंने थोड़ी सी मक्कारी कर दी, अदरवाइज आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल। अदरवाइज जो मेरी रैंक अभी 800 900 1000 आई है,
मेरी अंडर 100 होती है, फिर मेरी रैंक 4000 5000 आई है, वो मेरी अंडर 500 होती है। तो ये रिग्रेट आपको नहीं रहना चाहिए। उसके लिए यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। आपने साल भर मेहनत करी है, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। बस 2 महीने हैं लास्ट के, एकदम फोड़ दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए, कोई भी दिक्कत हो यू कैन कनेक्ट टू मी, ठीक है ना?